बस की रोग नहीं है भक्ति, बड़ा कठिन काम। निष्काम भक्ति के घाट पर मेरे रघुनाथ खड़े हैं, भैया लखन और मां जानकी खड़ी है। दूर केवट नाव चला रहा, केवट का संकल्प था, जब नाव ली केवट ने संकल्प कर लिया था सकाम भक्ति के घाट पर कि इस नाव में जब तक मेरा नारायण नहीं बैठेगा तब तक मैं किसी जीव को बिठाऊंगा नहीं। रोज खाली नाव चलाता, रोज घाट पर इंतजार करता, रोज घर में ग्रह लक्ष्मी पत्नी कहती तुम रोज जाते हो, क्या करते हो? केवट नाव ले जाता शाम को, फिर लौट कर आता, गांव में मजदूरी करता और उस पैसे से घर चलाता, लेकिन नाव के धन को कभी घर नहीं लेके गया, क्योंकि नाव में कभी धन आया। संकल्प है उसका कि मेरा राम आएगा, मेरा नारायण आएगा तो इसमें बिठाऊंगा, और जो वो देगा उसको लेके जाऊंगा। सकाम करिए, कामना रखिए कि जिस दिन मेरी चौखट पर श्रीनाथ आएंगे, विघ्नाथ आएंगे, उस दिन में मेरे ठाकुर को अपने घर विश्राम सब केवट सकाम भक्ति के घाट से देख रहा है कि आज निष्काम भक्ति के घाट पर कोई खड़ा हुआ है, और केवट धीरे धीरे नाव चला रोज घाट की ओर जा रहा। केवट की आवाज लगा, अरे कोई गंगा पार जाने वाला है, कोई गंगा पार जाने वाला है। राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा कहा, देखो नाव आ रही, शाम का वक्त हो रहा है, आखिरी नाव है, फिर हो सकता है नाव मिले ना मिले, इसे जरा रोक दो, हम इस पे सवार होंगे और गंगा पार चलेंगे। लक्ष्मण ने इशारा किया और केवट को आवाज लगाई, अरे भैया जरा ठहरो, हमें गंगा पार जाना है। कहां जाना है? गंगा पार जाना है। जैसे कहा कि हमें गंगा पार जाना है, तो उसी क्षण केवट ने कहा कि हाँ भैया, मैं बिल्कुल आपको गंगा पार उतारूंगा। घाट पर नाव लेकर, जैसे ही नाव लेकर आई और केवट ने राम को देखा, लक्ष्मण को देखा और मां जानकी को देखा। जैसे केवट ने राम को देखा बड़े ध्यान से, तो याद रखना, अगर प्रेम सच्चा है तो रूप कितने भी बदल लो, प्रेम अगर सच्चा है तो रूप कितने भी बदल लो, पकड़ में आ ही जाओगे, पकड़ में आ ही जाओगे। केवट समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने वल्कल वस्त्र पहने, साधु जैसे वेश में, लेकिन देखने में पोशाक तो साधु जैसी है, लेकिन शरीर का जो चाल है, जो चलकत है, जो ढलन है, वो साधु जैसा नहीं। केवट कि मैं नाव में बिठाने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता कि तुम्हारी वेशभूषा को देख करके तो ऐसा लगता है कि तुम कोई संत हो, लेकिन तुम्हारे शरीर की जो गढ़न है, ऐसा सुडौल मजबूत जो शरीर है, उसको देखकर लगता है कि तुम कोई क्षत्रिय हो। तुम्हारा पोशाक तुम्हारे शरीर का परिचय नहीं देता, और तुम्हारा शरीर तुम्हारी पोशाक का परिचय नहीं देता, भिन्न है। कौन हो तुम? सही परिचय। लक्ष्मण जी ने कह दिया, अरे भैया केवट, मैं परिचय दे, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है, मैं इनका छोटा भाई अनुज लक्ष्मण, और ये की पत्नी मां जानकी। जैसे इस बात को कहा तो तुरंत केवट कह रहे, ये राम है? हाँ। कि ये राम है? हाँ। कि पक्का ये राम है? हाँ। केवट बोला, तो अब नहीं बैठा होगा, अब नहीं बैठा होगा। क्यों? वो क्षीर सागर नारायण का है, और ये भक्ति की गंगा केवट की है, वहां नारायण की चलती है, वहां भगत की चलती है। तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हो, भक्ति में सामर्थ्यता है, तो गोविंद भी खड़ा हो जाएगा तुम्हारी चौखट पर, तुम्हारी चौखट पर खड़ा हो जाएगा।
आज केवट ने कह दिया मैं नहीं बैठाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा क्यों? सो केवट बड़ा चतुर है। केवट ने कहा अरे ये राम बड़ा खतरनाक है। क्या कहा? बड़ा खतरनाक। लक्ष्मण ने कहा क्यों भैया, तेरी कौन सी इसने भैंस छोड़ दी? ऐसी खतरनाक है कि खतरनाक ऐसी नहीं, मैंने सुना है कि इसके चरणों में बड़ा जादू है। ये पत्थर को छुए तो वो नारी बन जाता है। पत्थर को छुए तो नारी, क्योंकि अहिल्या को छुआ था ना राम ने, तो तुरंत नारी बनी। और भैया अगर इसके चरण मेरी नाव से लग गए गलती से, और ये नाव अगर कहीं बन गई स्त्री, तो एक तो घर पे, दूसरी को कहां ले जाऊंगा? और वैसे ही बहुत महंगा समय है आजकल, थोड़े नखरे उठा नहीं सकता मैं, तो मैं नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि केवट जरूर चतुर है। राम मन में हंस रहे हैं कि देखो आज केवट आनंद ले रहा है। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी मन मन में इस चरित्र को देखकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आज भगवान फंस गए भगत के चक्कर। भगवान भी कभी कभी फंसते हैं, लेकिन जब फंसते हैं ना तो पूरा बल निकल जाता है। हाँ, सो कहा कि मैं नहीं बैठाऊंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे अरे नहीं नहीं केवट, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब आप नाव में बिठाओगे तो तुम्हारी नाव रहेगी, नारी नहीं बनेगी। केवट ने कहा तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है। तो ये भरोसा जब होगा जब राम कहे। राम कहे, राम मन में मुस्कुरा रहे हैं कि अच्छा शब्दों में फंसा रहे हो। राम ने कहा कि केवट मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी नाव रहेगी, नारी नहीं बनेगी। केवट ने कहा क्या सच में मुझे वचन देते हो? क्या तुम्हारा वचन पर मैं विश्वास करूं? तो राम ने कह दिया कि केवट रघुकुलरी सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। केवट ने कहा ठीक है बैठा लूंगा। केवट ने कहा लेकिन ऐसे नहीं कि क्यों? क्योंकि मुझे एक बात अभी याद आई कि क्या कि तुम्हारे चरणों का असर नहीं था जो पत्थर नारी बन गया। तो मैंने सुना है कि चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या ने कहा था चरण रज चाहती, जादू तुम्हारे पैरों में नहीं, जादू तुम्हारे चरणों की निकली रज में है। तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा। तुम्हारे चरणों की तुम गारंटी ले रहे हो, रज की क्या गारंटी है? उसकी कौन गारंटी देगा? भगवान सोचने लगे अब तो ज्यादा ही चतुर हो गया। क्यों? क्योंकि उसे चरण जो होते, उसे चरण की सेवा जो। और आज राम ने कहा तो क्या करोगे? तो केवट ने कहा कि प्रभु मैं नाव में जब चढ़ाऊंगा जब पहले आपके चरण धोऊंगा। अगर आपको शब्द मंजूर हो तो यस, नहीं तो नो, हम तो चले। और सुनो, चलते समय क्या करेंगे केवट जी राम जी से कि आने वाले 1.25 महीने तक अब यहाँ कोई दूसरी नाव वाला आने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस घाट में मेरे अलावा कोई आता ही नहीं। राम जी सोचने लगे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन साहब ये निष्काम भक्ति का घाट है, यहाँ परमात्मा को खड़ा रहना पड़ता है कि भक्त मुझे मांगे, और भक्त कहता है मुझे जरूरत नहीं है। कि अगर मैं मांगू तो कुछ तू देना न मुझे। ब्रज के संत हैं आचार्य बिंदु जी महाराज, बड़ा सुंदर लिखा है कि अगर मैं मांगू तो कुछ देना न मुझे, वरना मैं आशिक नहीं सौदाई हो जाऊंगा। अगर मैं तुमसे मांगू तो कभी मुझे देना मत। क्यों?
कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं मांगू तू मुझे दे दे तो प्रेम में लेन देन हो जाएगा और लेन देन व्यापार में होता और मैं व्यापार नहीं करता, मैं तो तेरा आशिक हूँ, तेरा भक्त। आज 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 कह दिया केवट ने कि जाइए। इधर भगवान राम ने कहा ठीक है हम आपको अनुमति देते हैं, आप हमारे चरण से धो लीजिए। केवट मन ही मन में खुश हो गया कि आज नारायण को मैंने पकड़ लिया है, आज मैंने नारायण को पकड़ लिया। केवट दौड़ करके गंगा के पास और जैसे गंगा के पास गया, अंजलि में गंगा जल लेकर के आ रहा है राम के चरणों पर खाने के लिए। तो जैसे ही लेकर चला पीछे गंगा में नाव में से आवाज आई और केवट को कहा केवट रुको, केवट रुको। कौन है जो केवट को रुकने के लिए कहता है? कौन? कोई और नहीं, ये नाव में पड़ा हुआ एक लकड़ी का कटोटा है। कटोटा समझते हो ना, जब नाव में पानी भर जाता है तो उससे निकाला जाता है। वो कटोटे ने आवाज दी केवट को, कहा कि रुको। केवट ने पलट करके देखा और कहा कि क्या बात है, क्यों मुझे रोकता है, क्यों आज मुझे रोक रहा है? तो कटोटे ने कितनी अच्छी बात कही। कटोटे ने केवट से कहा कि भैया जब जब गंगा में बाढ़ आती और तेरी नाव में पानी भरता, नाव जब डूबने को होती तो तुम उस कटोटे का सहारा लेता, पानी बाहर फेंकता और तेरी नाव किनारे लग जाती। आज तो दुनिया के सागर से पार उतर कर भव सागर पार जाता है और मैं उस समय तेरा साथ देता था, आज तो साथ छोड़ता है। अरे इस कटोटे में मुझ में थोड़ा गंगा जल भर कर ले चल, जब राम के तू चरण पखारेगा थोड़े चरणामृत तो मुझे मिल जाएगा। हो सकता है अब की बार में कटोटा हूँ, अगली बार कछुआ बन जाऊं और फिर केवट बन जाऊं। हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हरे हरे कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान जना तरंगा पार प्रभु के नाम जना तरंगा पार प्रभु के नाम चले। हरे 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 हरे